हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कहानी में आपको बताया था कि डाकिया जो है वो किस तरीके से अपने डाक पहुंचाने के कार्य को करता है। चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठंड हो, वो अपने कार्य में कभी भी किसी भी प्रकार का आलस नहीं करता, बल्कि अपने कार्य को बहुत ही मज़े से और बहुत ही मेहनत से करता है। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। आपको हमारे साथ उंगली रख के उसे पढ़ना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर है। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? प्रमोशन का अर्थ होता है उन्नति या पद में आगे बढ़ना। तो उनसे प्रश्न किया गया कि पहले तो आप डाकिया थे, अब पैकर बन गए, तो इसके आगे भी क्या कोई प्रमोशन होता है? उसने उत्तर दिया, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। वेतन का अर्थ होता है सैलरी या तनख्वाह। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब हम देखेंगे कि डाकिया बताता है कि पैकर के बाद आप डाकिया बन सकते हैं, उसके लिए एक आपको परीक्षा को पास करना पड़ता है। फिर उन्होंने बताया कि अभी जिस हिसाब से हम कार्य करते हैं उस हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमारे कार्य में मेहनत काफ़ी होती है, बट हमें वेतन कम मिलता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर उन्होंने दूसरे कार्य करते हैं उनके बारे में बताया कि जो लोग सारा दिन केवल कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हैं उन बाबुओं का वेतन जो है हमसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके कार्य में कोई मेहनत नहीं होती, उन्हें तो केवल कुर्सी पर बैठना होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। उन्होंने बताया कि पैकर बनने के बाद उसका जो वेतन है वो बाबू के जितना हो जाता है, जितना कि कुर्सी पे कार्य करने वाले बाबू का। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका। उन्होंने बताया कि अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल काम है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। उन्होंने बताया कि हम में से जितने डाकिये रिटायर हो गए यानी कार्य से मुक्त हो जाना या निवृत्त हो जाना। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे साथ के जो बाकी के डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह अब नए डाकियों को नहीं रखा जाता। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सही बात है, यदि जैसे पुराने डाकिये रिटायर हो गए और उनकी जगह नए डाकिये रखेंगे तो कार्य का जो बोझ है वो बढ़ जाएगा और कार्य करने का भार भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस पुराने डाकियों पे काम का बोझ बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि उसकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा गया है। न जाने आने वाला समय कैसे होगा। फिर उन्होंने बताया कि न जाने आने वाले समय पे क्या होगा। आगे का प्रश्न हम पढ़ेंगे। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? अब उन्होंने क्वेश्चन किया कि कभी ऐसा मौका आया कि आपके काम के दौरान कुछ विशेष बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला का अर्थ होता है स्थानांतरण, या जिसे आप ट्रांसफ़र कहते हैं। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। चौकीदारी करना यानी रखवाली करना, देख रेख करना। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? अब हम देखेंगे कि वो अपनी कौन सी घटना बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हुआ था, उस समय की बात वो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस, रेस्ट हाउस यानी एक प्रकार से जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, वैसा हाउस, रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का कार्य उन्हें दिया गया। यह 1998 मीन्स 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को लगभग 10:30 यानी 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। फिर उन्होंने कहा, मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि अचानक से 5-6 लोग घुस गए और उन्होंने मुझे बहुत पीटा।
मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी बहुत पिटाई की। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी और सारे ऑफिस की जो लाइट थी वो भी बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। फिर उन्होंने बताया कि इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आता, उन लोगों ने क्या किया, मेरे सिर पे किसी भारी चीज़ से मारा जिससे कि मेरा सर फट गया।